नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको पाइथन के थर्ड टॉपिक को डिस्कस करूंगी जो क्लास 11th का सिलेबस है, यूनिट थर्ड का। आज का टॉपिक है आइडेंटिफाइज, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ये चारों होते क्या हैं, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये ऐसे शब्द हैं जो प्रोग्रामिंग भाषा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। हर प्रोग्रामिंग भाषा में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाइज देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं में आइडेंटिफाइज का उपयोग किसी वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है कोई ABCD फंक्शन या अन्य संस्थानों की पहचान करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कोई भी चीज़ है हम उसको नाम से जानते हैं, ऐसे ही आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो आइडेंटिफायर्स को नाम देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहला नियम होता है कि जो आइडेंटिफायर है वो बड़े या छोटे अक्षर से शुरू होगा, कोई अक्षर से ही शुरू होगा। या अक्षर आपको नहीं लगाना तो अंडरस्कोर का चिन्ह होता है जो माइनस की तरह होता है पर नीचे लगता है, उसके साथ शुरू होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि छोटी ABC, बड़ी ABC, 0 से 9 नंबर बीच में कहीं पे, या अंडरस्कोर का साइन। दूसरा इसका रूल होता है कि एक आइडेंटिफायर एक अंक से प्रारंभ नहीं किया जा सकता। वो एक 1 2 3 4 से प्रारंभ नहीं किया जा सकता, वो हमेशा ABCD से ही प्रारंभ किया जाएगा या अंडरस्कोर से। तीसरा है ये किसी भी लंबाई का हो सकता है, हालांकि इसे संक्षिप्त और अर्थपूर्ण रखिए। देखिए कितना भी लंबा हो सकता है, जैसे हमारी ईमेल आईडीज है, हम उसमें कुछ भी नाम दे देते हैं, पर उसका कुछ अर्थ होना चाहिए जो देखने में हमें समझ में आए एक बारी में कि इसका क्या मतलब है। ठीक है। इसमें जो हमारे विशेष सिंबल होते हैं जैसे कि एक्सक्लेनेशन मार्क, @ हैशटैग, डॉलर, परसेंटाइल और भी बहुत सारे, इनका उपयोग आप नहीं कर सकते नाम देने के लिए। सिर्फ एक ही चिन्ह इस्तेमाल होता है, वो होता है अंडरस्कोर। आखिरी इसका रूल है, इसमें पहले से आरक्षित शब्द इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। आरक्षित शब्द होते हैं जिन्हें हम पहले से ही सोच के रख लेते हैं, जो हमारी लैंग्वेज का हिस्सा है, जिसे हमने कोई ना कोई काम दिया है, तो वो आप शब्द आइडेंटिफायर्स के तौर पे नहीं रख सकते। उदाहरण के तौर पे अगर मुझे मार्क्स निकालने हैं, मार्क्स की एवरेज निकालनी है, एवरेज का मतलब औसत निकालनी है, तो मैं आइडेंटिफायर आराम से एवरेज ही लिख सकती हूँ। औसत एवरेज निकालनी होती है तो उसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3, इन तीनों को टोटल करूंगी और डिवाइड बाय 3 कर दूंगी, तो मेरी औसत निकल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पाइथन कीवर्ड्स। पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो कीवर्ड्स होते हैं वो कुछ स्पेशल होते हैं जिन्हें हम पहले से नाम दे के रखते हैं, तो उसे आप आइडेंटिफाइज में यूज़ नहीं कर सकते या किसी भी तरह उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, उनका पहले से फंक्शन दे दिया गया है। पाइथन प्रोग्रामिंग में कीवर्ड एक विशेष शब्द है जो भाषा के सिंटैक्स और संरचना का हिस्सा है। यह शब्द विशेष रूप से समझने और व्याख्या करने में मदद करता है। यह विभिन्न कार्यों को करने में मदद करते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने 3 समझाए हैं। पहला है इफ़। इफ़ का मतलब होता है शर्त। जैसे शर्त मिलती है, अगर ये काम कर दोगे तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है। ऐसे होता है एल्स इफ़। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारा ये काम नहीं होगा। ठीक है। एक तरह की कंडीशन, एक तरह की शर्त होती है। आखिरी है फॉर। फॉर का मतलब होता है कि ये 4 दिन तुमको यही काम करना है, एक लूप चलाना, कि हाँ बस अब ये पानी भर के रख दो, फिर से पानी भर के लाओ, फिर से पानी भर के लाओ, एक लूप की तरह काम करना है, एक सर्कल में। ठीक है। इसके बाद आप ये टेबल देख सकते हो, इसमें कुछ पाइथन कीवर्ड्स मैंने दिए हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो प्रोग्राम में इस्तेमाल होते हैं। ये जितने भी टेबल में आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं और इसके अलावा और भी हैं, इनका इस्तेमाल आप आइडेंटिफायर के तौर पे कभी नहीं कर सकते। ठीक है। आगे है पाइथन कांस्टेंट। पाइथन कांस्टेंट का मतलब होता है, अगर हम कांस्टेंट, एक शब्द है इंग्लिश का, अगर हम इसकी हिंदी करें तो कांस्टेंट का मतलब होता है जो कभी नहीं बदलता। ठीक है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट का उपयोग आम तौर पर घोषित किए जाते हैं जिसमें ऐसा मान होता है जिसे बदला नहीं जा सकता, हम उसको बदलते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है =, इसके द्वारा हम दर्शाते हैं इसको। इसका उपयोग पाइथन में मान को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, पूरे प्रोग्राम में इसका मान बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर आपको पाई वैल्यू, जो मैथ्स में आप यूज़ करते हो पाई, उसकी वैल्यू कभी नहीं बदली जाती, कांस्टेंट रहती है, आपको सम में वही वैल्यू डालनी होती है, 3.14 होती है। ऐसे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, इसकी 9.8 होती है। ठीक है। लास्ट टॉपिक है आपका पाइथन वेरिएबल। पाइथन वेरिएबल क्या होता है? पाइथन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का उपयोग किसी मेमोरी को दिया गया नाम है। जैसे मैंने लिखा A=10, तो कंप्यूटर की मेमोरी में जो A की वैल्यू है वो 10 के नाम पे स्टोर हो जाएगी, जो 10 है वो A से जाना जाएगा। ये वेरिएबल का काम होता है। ठीक है।
अगली लाइन देख लीजिए, जो कि किसी वैल्यू मूल को स्टोर करता है। यह एक नाम या सिंबल, जिसे चिन्ह कहते हैं, जो एक वैल्यू के लिए खड़ा रहता है। उदाहरण के तौर पे a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 10। तो जब हम ये वाला प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमने a को वैल्यू दी है 2 और b को वैल्यू दी है 10, तो मेमोरी के अंदर ये a की वैल्यू 2 के से ही स्टोर होगा और b की वैल्यू 10 से स्टोर होगा। ठीक है। पाइथन वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर करते हैं उसे प्रोग्राम के दौरान हम बदलते नहीं हैं। अब प्रोग्राम में a और b की वैल्यू यही रहेगी जब तक हम उस एक प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। ठीक है। अगला है, यह केवल एक मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम है। ये सिर्फ हम एक मेमोरी को नाम देने के लिए हम वेरिएबल को लिखते हैं। एक वेरिएबल तभी बनाया जाता है जब इसे एक मान सौंपा जाता है, जब इसको कोई वैल्यू दी जाती है तभी वेरिएबल को बनाया जाता है। आखिरी है, वेरिएबल के नाम ABC, बड़ी ABC और छोटी ABC दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं यहाँ पे ये छोटा a लिखा हुआ है, अगर मैं बड़ा A लिखती तो ये दोनों अलग अलग वैल्यू होती, ये वैल्यू सेम नहीं होती। ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं, ये इनके कुछ रूल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, डेफिनेशंस हैं जो आपको बता दी गई हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।